नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखें। सलमा यासीन हमसे 48 घंटे का वादा करके गई है, तो उसके बाद उससे पीछे मुड़ कर देखा नहीं है। और क्यों नहीं वो आ रही है, क्यों वो जो वादा किया था उसको निभा नहीं रही, उसके पीछे उसने कोई रीज़न नहीं दिया है, कोई वजह नहीं बताई है कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ। लेकिन हाँ, जो उनके सपोर्टर्स है, जिनको हम हैटर्स कहते हैं, वो हैटर्स जो है ख़ास तौर से प्रोफेसर आज़म और शोएब कासिम, उनका ऐसा कहना है कि सलमा को हैरेसमेंट हो रही है और उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। और इतना ही नहीं, प्रोफेसर आज़म भी कह रहा है कि मैं भी वो जो वादा करके गया था कि आपको A to Z वीडियो बना के दिखाऊंगा, वो भी नहीं आ रहा है। खाली वो स्टोरी डाल के जा रहे हैं कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे धमकियाँ मिल रही है। भाई, आपको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो उस वक्त डरना चाहिए था जब आप सितारा के लिए तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक केस तो सीधा है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सलमा ने इल्जाम लगाया है और इस इल्जाम को साबित करने का वक्त आ चुका है, तो इसमें डरने की क्या बात है। डरना तो उस वक्त चाहिए था जब आप सितारा को गलत साबित नहीं कर सके इस केस में, तो आपने सितारा को बदनाम करने के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमाए, तरह तरह की बातें आपने लाई। एजाज शाह की आपने बातें लाई, उसकी बेटी को हराम की औलाद आपने करार दिया। ये डरने की बातें थी। उस वक्त आपको डरना चाहिए था। उसके औलाद के ऊपर आपने जो है ना सवाल उठाए, इस वक्त आपको डरना चाहिए था। अब आपको डरने की क्या जरूरत है, आप तो बहुत ताकतवर है और आप तो किसी से डरने वाले नहीं है। तो ये सारे बहाने हैं, ये बहाने नहीं चलेंगे। और सलमा को क्या डर हो सकता है, वो पाकिस्तान में, वो सऊदी अरेबिया में बैठे हुई है और उसके साथ जो मिले हुए लोग हैं, जर्नलिस्ट है इतनी बड़ी, वो उसका दावा पता नहीं, वो अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालिक जो अपने आप को उससे मनसूब करती है कि वो कुछ बता रही है, तो इतने बड़े जर्नलिस्ट आपके साथ है, लीगल एडवाइज़र आपके साथ है। अगर आपको ऐसी कोई हैरेसमेंट है, कोई धमकियाँ मिल रही है या कोई आपके ऊपर प्रेशर है, तो आप उसको बताइए कि मैं एक बात में सच्ची हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ्स है, लेकिन मुझे वो प्रूफ साबित करने के लिए धमकियाँ मिल रही है। तो वो जर्नलिस्ट अपने चैनल के ऊपर और अपने मीडिया के ऊपर इस बात को उठाएगी, पाकिस्तान तक बात को पहुंचाएगी कि देखो एक बंदी जो है सही है, तो उसको धमकियां दी जा रही है, किसकी जानिब से धमकियां मिल रही है, उनका नाम वो शो कर देगी। तो किस चीज का डर है, आपके साथ लीगल एडवाइजर लॉयर बैठा हुआ है। तो अभी जो पूरा केस बन रहा है, तो उसके जरिए से जो मैंने समझा है, दूसरे लोग कुछ और भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने जो समझा वो ये है कि सलमा यासीन ने जो इल्ज़ाम लगाया था, वो अपने इल्ज़ाम के अंदर गलत है। सितारा यासीन के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया था, सितारा यासीन इन सारे इल्जामात से बरी है। और सलमा यासीन से लेकर पूरी जैन जो काम कर रही थी, वो सिर्फ सितारा को बदनाम करने के लिए काम कर रही थी। उनके पीछे उनका मकसद ये था कि एक उभरती हुई सितारा यासीन, उभरते हुए यूट्यूबर जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा मकबूल है, बल्कि दो मुल्कों के आवाम के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत है, वो दो मुल्कों के आवाम के दिलों को जोड़ने का काम कर रही है। तो इससे उनको जलन हो रही थी, जेलस हो रही थी, तो किसी भी सूरत में इसको तोड़ना चाह रहे थे, इसको बर्बाद करना चाह रहे, इसको जलील करना चाह रहे थे। उसके जो सपोर्टर्स है या उसके जो फॉलोअर्स है, उसके सब्सक्राइबर है, उनके दिलों के अंदर जो है सितारा यासीन के साथ को खराब करना चाह रहे थे, जिसके अंदर पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। और सितारा यासीन, जिसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया था और जिसको हर तरीके से हरासा करने की कोशिश की गई, उसको बदनाम करने की कोशिश की, उसके कैरेक्टर्स पर उंगलियां उठाई गई और उसके साख को ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन वो बंदी बहुत नरम दिल बंदी है, बहुत गुड मैनर बंदी है, बहुत ही अच्छी बंदी है। अगर इसकी जगह पर दूसरी कोई औरत होती, सितारा की जगह पर अगर दूसरी कोई औरत होती, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं करती। और इसके लिए पता नहीं उसने कितने केसेस कर दिए होते और किस तरीके से इन लोगों के जैसा होकर सामने से जो जवाब दिए होते। लेकिन इस बंदी को मानना पड़ेगा, बल्कि उसकी कामयाबी का राज ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र है और बहुत ज़्यादा गुड मैनर है है। और उसके ऊपर जो डिप्रेशन था, जो वो सैडनेस थी, वो सैडनेस खत्म होने के बाद वापस अपने काम में लग चुकी है। यही उसके सक्सेसफुल और उसकी कामयाबी का राज है। और जिन लोगों ने भी सितारा यासीन को जलील करने में
किसी तरीके से भी सपोर्ट किया है, किसी तरीके से भी उन्होंने जो है साथ दिया है, तो सारे के सारे लोग हमारी नज़रों के अंदर घिर चुके हैं और हमारी नज़रों में उनकी कोई वक़्त बाकी नहीं रही है, कोई एहतराम उनका हमारी नज़रों के अंदर बाकी नहीं रहा। हाँ, उस वक्त उनका एहतराम बाकी रहेगा जब वो इस इल्ज़ाम को साबित कर दे। इसलिए कि आपकी जो असील है सलमा यासीन, वो मुद्दई है और मुद्दई के लिए ज़रूरी है कि वो सबूत पेश करे। तो आप सारे के सारे मुद्दई के लिस्ट में आप सबूत पेश करके अपने दावे को अगर आप साबित कर दे तो फिर अलग बात है, वरना आप लोग हमारी नज़रों के अंदर से, ऑडियंस की नज़रों के अंदर से घिर चुके हैं। ऑडियंस से मैं पूछना चाहता हूं कि जो मैंने बात की है वो सही या गलत है, वो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। अगर सही हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिए। आज यहाँ पर एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अपना, अपने फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें।